फॉर्म वगैरह भी जमा हुए हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भी हैं, एक बार ओपनिंग रिमार्क उनका भी प्राप्त कर लें। शोएब जी, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिया महल, बाबरपुर, ये तमाम जगह हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल आबादी है। बहुत बड़े पैमाने पर प्रपत्रों को यहाँ जमा करवाया गया है। ये एकदम से आई तेजी को किस प्रकार से देखा जाए? इसको एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर आप देखते हैं या वाकई में ये रोहिंग्या घुसपैठियों का जो जमावड़ा है, जो सिस्टम के तहत बसे हैं, वो बड़े पैमाने पर तमाम चीज़ों में एक्टिव रहते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है? उसके पीछे एक ये भी पहलू मानते हैं आप? क्या है आपका टेक शोएब जी? देखिए आशीष भाई, जिस तरह के मामले चल रहे हैं तो अगर आप देख लें तो इसमें एक समुदाय को टारगेट पे लिया जा रहा है। जो भी डिबेटें होती हैं, जिस तरह के मामले कई सालों से आ रहे हैं, देखिए इसमें कमियां बहुत हैं। जैसे हमारे बड़े भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है, तो वहां पे पूरे हिंदुस्तान में बल्कि कई जगह से बाहर लोग आते हैं, तो कुछ लोग चले जाते हैं, तो वो जब कागज बना लेते हैं, आधार वगैरह बनवा लेते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की चूक है। अगर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में गया हूँ, मैंने वहां आधार बनवा लिया, तो ये वहां की गवर्नमेंट की, वहां की प्रशासन की चूक है, मैं बनवा कैसे लिया? और फिर आप देखिए जिस तरह के एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे थे, मैं लखनऊ की बात आता हूँ बात आपको, जो ब्यूरो थे वो घर घर नहीं आ रहे थे, उन्होंने मेरा फॉर्म किसी गैर मुस्लिम को दे दिया कि मुसलमान फॉर्म ना भर पाए, कंप्लीट ना हो पाए। अगर सही से जांच की जाए तो 47 लाख जाहिर सी बात है, एक सोचने वाली बात है, 47 लाख ज्यादा है, लेकिन अगर आप सही से जांच करें तो मैं समझ 10-20 लाख भी नहीं बचेंगे। क्योंकि एक समुदाय को टारगेट बना के इस तरह काम किया जाता है कि आप ये काम ना हो। ये आरोप जो आप लगाते हैं शोएब जी की एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का, ये समझ में नहीं आता कि किस आधार पर आप लोग ये बात करते हैं। मतलब अगर घुसपैठिया रोहिंग्या को ना भगाए सरकार, कुछ उस पर एक्शन ना ले, तो आप कहेंगे कि सरकार कर क्या रही है? अगर उस दिशा में अगर उनको चिन्हित किया जाए, ढूंढा जाए, प्रयास हो कि हाँ भाई हमारे देश के संसाधनों पर डाका डाले, ये बैठे बांग्लादेशी आके हमारे आपका अधिकार, हमारे टैक्स के पैसों पर ये ऐश कर रहे हैं, इनके लिए एनआरसी या कुछ भी प्रक्रिया सरकार शुरू करे, तो आप ये कह देते हो कि ये समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब चित भी पट भी सब मेरा। तो ये थोड़ा हैरान करता है। देखिए आशीष भाई, मैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान, एक सेकंड पूरी सवाल के जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब का अवसर दूंगा आपको जवाब का अवसर मिलेगा शोएब भाई। पूछते हैं, सुनिए यहीं से आपको अवसर दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है शोएब जी। मैं ब्रेक से लौट कर आऊंगा तो आपको ही अवसर दूंगा, अपनी बात आप मेरे सवाल पर जवाब दे दीजिएगा, अपनी बात रख लीजिएगा। चर्चा जारी, अब सब बने रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।